तो यार कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं बढ़िया हूँ। तो आज हम आ चुके हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय में। तो देखो मेरे पीछे प्रधानमंत्री संग्रहालय है बहुत बड़ा। तो यहाँ पे क्या है कि पूरे जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे ना उनके बारे में बताया गया है, उनकी चीज़ों को रखा गया है। और ये इसी साल खुला है, नया खुला है, तो बहुत कम लोग ही विजिट कर पाए हैं। तो हम भी आ रखे हैं, तो हमने टिकट ले ली है। एंट्री यहाँ पे 100 रुपये पर पर्सन है। पर बाकी यहाँ पे भविष्य की जाके एक और जिसमें हेलीकॉप्टर राइड भविष्य के बारे में बताया जाता है, वो शायद पहले से ही हमें बुक करनी चाहिए थी, जो कि हमें नहीं मिल पाई है। बाकी हमें बेसिक प्राइम मिनिस्टर के साथ एक सेल्फी एंड ऑल वॉक विद प्राइम मिनिस्टर ये सब मिल गया हमें। तो हम चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं, पूरा एक्सप्लोर करते हैं आज प्रधानमंत्री संग्रहालय को। चलो तो मास्क लगाते हैं और मैं टिकट दिखा देता हूँ आपको। तो देखो ये टिकट है, हमने वैसे 3 टिकट लिए हैं। तो पूरा यहाँ से एंड से एंड तक ब्लॉक 2 है, 2 ब्लॉक है यहाँ पे। ब्लॉक ए में है, ब्लॉक पहले ब्लॉक में। और हमें मिल गया अभी एक मोबाइल मिला है और एक हेडसेट मिला है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जिस रूम में जाओगे ना, उसके अकॉर्डिंग उसके बारे में ये जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी पूरी। जैसे अभी हम एक रूम में कॉन्स्टिट्यूशन रूम में गए, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो सब बताएगा आपको, संविधान के बारे में सारी जानकारी मिलती है। तो ग्राउंड फ्लोर प्लस ये अभी हम यार कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसी नया आप और गिफ्टेड चीज़ मिलती रहेगी आपको। पहले हम ग्राउंड फ्लोर को चक्कर मारते हैं। आ जाओ। हर रूम में कम से कम आओ तो 2 मिनट रुकना और पूरा सुनना, अगर आए हो तो सुनने के लिए। अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप जब भी आओ तो अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote blah 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 fraternity। ये 4 मेन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 मेन ये बोलते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये 4 के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35 तक। हाँ। अरे ये तुमने कैसे बजाई?
अरे ये तो कितना आसान है। कॉन्स्टिट्यूशन देखो, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको इंग्लिश, गुजराती, बंगाली अपने लैंग्वेज के हिसाब से मिल जाता है। हम जाते हैं हिंदी में देखो तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे देखो पेज, तो यहाँ पे सब पढ़ सकते हो। तो अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है बता देता हूँ कि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को जब चेंज किया जाता है, उसको कुछ चेंजेस लाने की कोशिश किया जाता है, उसी को हम अमेंडमेंट बोलते हैं। तो वही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, संशोधन। अभी तक मेरे ख्याल से 100+ से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। और सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। देखो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हुए तो अभी देखो पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, और अभी तक टोटल हो चुके हैं 105। ये लास्ट शायद दिखा रखा है इसमें अमेंडमेंट है। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि खास रिक्वेस्ट प्रधानमंत्री मोदी की रिक्वेस्ट से ही मैं आया हूँ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये जवाहरलाल नेहरू की, हमारे प्रधानमंत्री की नेहरू जैकेट, ये ग्लव्स डॉन ब्रेड में नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हाँ क्या लिखा हुआ? मैं बता रहा हूँ। ये हाँ ओहो क्या बात कर रहे हो? पटेल तुम लग रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू है। मेरे को सरदार वल्लभ भाई पटेल लग रहे हैं। तो गाइस मैं चेक कर रहा था, मुझे पता था ये जवाहरलाल नेहरू है, तो उसके मुझसे सुनना चाहता हूँ पटेल है। जवाहरलाल नेहरू नहीं हो? तो यहाँ से ये पूरा यहाँ तक पूरा जवाहरलाल नेहरू के बारे में बता रखा है। तो उनकी शादी 2022, जब वो एजुकेशन उनका बैरिस्टर की पढ़ाई, महात्मा के साथ उनकी मीटिंग महात्मा गांधी के साथ, और जब वो जेल भी गए थे हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। साइड वाइड में बहुत सारी पुरानी बुक्स हैं यहाँ पे, और ये रहे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर की ओरिजिनल फ़ोटो है सारी, ये सारी ओरिजिनल फ़ोटो हैं। हेरोल्ड जे लास्की, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। ये रहा उनका सोफ़ा सेट, याद आ। अभी मैं नेहरू जी के स्टडी रूम में, देखो हो रहा उनके पास 3 फ़ोन थे, इस टाइम में भी 3 फ़ोन। बुक्स ही बुक्स है यार, आप इतना पढ़ते होंगे। तो ये है नेहरू गैलरी। तो ये उनकी हैंड रिटन स्पीच है सारी। 1947 का वॉर था, जम्मू कश्मीर जो रहा हरी सिंह, बहुत दिक्कत थी भाई इसने, हरी सिंह ने भी एक टाइम में अपने, उस टाइम में नेहरू ने क्या क्या अपनी पॉलिसीज़ और क्या क्या उनके अचीवमेंट्स थे उस टाइम पे, और कौन सी पॉलिसीज़ उनके काम आई, कौन सी पॉलिसीज़ इंडिया के काम नहीं आई, कौन से उन्होंने ब्लंडर किए और कौन कौन से वॉर किए उस टाइम अपने टाइम में। तो वो सारी चीज़ें यहाँ आपको नेहरू गैलरी में मिल जाएंगी। लेटर टू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर जॉन एफ कैनेडी, डेटेड December 10, 1962। लेटर फ्रॉम डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन एफ कैनेडी। लेटर टू श्री राजेंद्र प्रसाद। सारे जो इंडिया को गिफ्ट्स मिले ना, ये आया है कतार से, ये ओमान से, ये आया है रशिया से, ये भी रशिया से है शिप। ब्लैक पर्ल जैसी लग रही है। ये तो मेरा ही है। कॉपर प्लेट्स, सिल्वर प्लेट, मैक्सिको, और ये यूगोस्लोवाकिया।
यूगोस्लोवाकिया की कंट्री से। छोटे में दिख रहे हैं ना हाथी वाला, ये चीज़ जवाहरलाल नेहरू के जो बेडरूम है ना उसमें इतनी बड़ी है, अपने बेडरूम में इतनी बड़ी रखी है हाथी के। वो नेपाल वाला, नेपाल से गिफ्ट मिला हुआ उनको, एक उन्होंने अपने बेडरूम में रखा और ये छोटा सा टर्की के डर दिया है। और ये है चाइना का, इसको हम बॉयकॉट करेंगे। समझ पढ़ो, हम इसको बॉयकॉट कर रहे हैं। आगे आते हैं यूएसएसआर जो कि अब टूट चुका है, और ये चाइना के, इसको भी बॉयकॉट कर रहे हैं। चाइना को बॉयकॉट ही कर रहा हूँ। प्रॉपर पॉलिश करके, अच्छी तरह पॉलिश में एक ही स्टोन से कट करके मस्त। तो अगर तुम आओ तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहो, क्योंकि 2-3-4 घंटा तुम्हारे कहीं नहीं गए। अगर और हम तो फिर भी सट निकल जा रहे हैं, बाकी अगर जो सुनना है, जिनको सब कुछ जानना है, उनके लिए तो भाई 3-5 घंटा भी कम लग रहा है मुझे यहाँ पे। नॉलेज का भंडार है, नॉलेज का भंडार मिल जाएगा। जो जनरली नॉलेज के लिए आएगा ना यहाँ पे, उसको नॉलेज तो मिल जाएगी अच्छी खासी। आओ तो नॉलेज के लिए आओ, वरना तुम बोर हो जाओगे। पोल साइंस वालों को तो रिकमेंड करेंगे। पॉलिटिकल साइंस हो गया, या ये तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, ऊपर से बहुत हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छी बारीकी से डिजिटली खासकर डिजिटली सारी स्टोरीज बता रखी है आपको, तो अच्छा लगा। 1 खत्म हो चुका है और हम वापस जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर वापस पहुँच चुके हैं। हम ब्लॉग 2 में जाएंगे। ये रेप्लिका है, पूरी रेप्लिका। ये वाला एरिया घूम लिया, वहाँ जाने वाले हैं, जो कि नया बना हुआ है। देखो वो रहा न्यू बिल्डिंग, नया भवन। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा नई बिल्डिंग। तो अभी हमने वाली बिल्डिंग एक्सप्लोर कर ली है, अब हम जा रहे हैं उस बिल्डिंग में। पहले ये नेहरू रेसिडेंट था, पहले यहाँ पे नेहरू जी रहते थे, उसके बाद इसको म्यूज़ियम में तब्दील किया गया। फिर उसके बाद सामने ये नई बिल्डिंग बनाई गई, तो टूरिज्म अब थोड़ा अट्रैक्शन है। इसी साल बनी है ये वाली बिल्डिंग खासकर, और इसमें भी मॉडिफिकेशन किया बहुत कुछ, बस इतना ही है। और अच्छा लगता है थोड़ा यहाँ पे आके ना, तो भाई इतिहास के बारे में जानते हो, अपने प्राइम मिनिस्टर को और करीब से जानने की कुछ मिलता है यहाँ पे। तो अगर आप दिल्ली में आते हो, दिल्ली में रहते हो, तो गाइस एक बार तो मस्ट वॉच वाली जगह तो है यार। और यहाँ पे एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना अच्छा यूज़ कर रखा है, खासकर इस बिल्डिंग में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के साथ कर रखा है। बस हमें वो वाला, वो जो भविष्य की वाला था ना, जो जिसमें हेलीकॉप्टर की सबको हमारे फ्यूचर के बारे में, ट्यूसडे के लिए ऑलरेडी वो बुक हो गया है। सोचो 2 दिन पहले ही, समझ रहे हो। तो इसलिए जब भी आओ तो उसकी खासकर झांकियाँ, भविष्य की झांकियाँ थे ना, तो उसकी खासकर उसकी प्री बुकिंग कर लेना गाइस। सुनो मैं बता रहा हूँ, ये है यहाँ पे है नई बिल्डिंग, यहाँ से एंट्रेंस है। ये देखो प्रिंसेस, तो देखो पीछे देखो, वो देखो पूरा जो ट्राई कलर्स हैं हमारे फ्लैग के, ये वेव हो रहे हैं, वेव कि हमारा तिरंगा फैल रहा है, तो बस उसे टच देने के लिए बना रहा है। नॉर्मल चली रहा है, पीछे देखो। तो इस रूम में खासकर बताया जा रहा है कि हम इंडिपेंडेंस के टाइम में हमने क्या क्या झेला, और कौन किन किन का, खासकर पटेल, गांधी, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल था, वही यहाँ पे ऑडियो में चल रहा है। और किन किन लोगों ने हमें दिक्कत दी, लाइक पाकिस्तान, चाइना, तो उनके बारे में बात चल रहा है यहाँ पे बस। तो अभी हम चलते हैं दूसरे रूम में, दूसरे एक्टिविटीज़ करने की, जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है। और हाँ, मेरा कोई वेट भी कर रहा है बहुत देर से, उनके साथ एक सेल्फी तो लेनी है, उनके साथ वॉक पे भी निकलना है मुझे, तो वॉक पे निकलूँगा और सेल्फी ले लूँगा। जिन्होंने मुझे बुलाया अपने, खासकर जिस मीटिंग, जिस पर्पज़ से मैं यहाँ रखा हूँ ना, वो पर्पज़ तो होना चाहिए पूरा। तो अभी हम टाइम मशीन में हैं। ये इस बॉल में टाइम आएगा, डेट आएगी 1960। तो 1960 में क्या क्या हुआ था उस बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, और देखो 1964 में क्या होता, जब हमारे जवाहरलाल नेहरू की डेथ भी हुई थी, और वो भी आएगा। और चाइना ने न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया था चाइना उस टाइम पे। तो यहाँ सारी बातें डेट वाइज सारी, तो इसी रूम को पूरा टाइम मशीन बोलते हैं।
कि क्या क्या यहाँ पे बताया, मतलब पूरे कंट्री में क्या क्या हुआ, पूरे इंडिपेंडेंस से लेके आज तक कुछ भी हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ से फ़न एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, जैसे आगे अनुभूति। तो अभी हम फीडबैक वॉल में हैं, तो यहाँ पर आप जो भी मैसेज लिखोगे तो वो वॉल में आएगा। जैसे अभी हम स्टार्ट करते हैं, तो टच टू स्टार्ट, नाम लिखते हैं MANIS, फ़ोटो ले लेते हैं, तो फ़ोटो प्लस फिर आगे वहाँ पे आएगा स्टार्टिंग में, देखो ये आया, देख रहे हो। तो फीडबैक वॉल ने भी बोल दिया है कि सब्सक्राइब मनीष प्रिया ब्लॉग्स, तो सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। चलो आप इनके साथ साथ चलिए, सबसे पहले रुक जाइएगा। तो यहाँ से अगर हम लेते हो तो यहाँ पे इनको ईमेल आईडी बता देना। ईमेल आईडी के थ्रू ये आपको जो भी वीडियोस बनती है, आपकी सारी वीडियोस वो आपको ईमेल आईडी के थ्रू मिल जाएगी। तो ये भी आप कर सकते हैं हाथ पकड़ के, जो कि आ जाएगा। पर ये मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है तो ये नहीं कर रहे हैं हम। थोड़ा सा बच्चों के साथ तो क्विज खेल सकते हैं, जिसमें जाओगे कि ये तो बस सब में ऑप्शन हु बिकम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। शाबाश, इसकी ज़िंदगी है, मज़े तो ये कर रहा है भाई। तो यहाँ क्वेश्चन वोश्चन चलते हैं उनके बारे में, थोड़ा बच्चों के लिए, वही बच्चों के लिए, थोड़े बच्चे के IQ के लिए, और बाकी थोड़ा आगे चलते हैं। क्या तुझे फिर से एक लाइन में लगना है? हाँ, लगना पड़ेगा। क्या बता, कौन से साइन कराऊंगा, कौन से साइन कराऊँ? जमीन के कागज़ लाया? कौन से प्राइम मिनिस्टर करूँ? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी? वैसे मनमोहन सिंह भी बहुत बड़े आदमी हैं, 10 साल तक। वो तो सही बात है। उससे पहले वित्त मंत्री भी थे। पर मैं उनके साइन नहीं कराना चाहता। अगर वो लिखते जवाहरलाल नेहरू की हैंडराइटिंग में, तो ये वो ऐसे लिखते मनीष, और उनका साइन ये रहे। अभी हम लास्ट की सीजन पहुंच चुके हैं, शायद लास्ट ही होगा रूम। तो देखो, पहले देखो कंचों का तो खेल देखो भाई, पहले यहाँ से तो नहीं दिख रहे, और सामने से आओगे ना तो शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी तो लाल बहादुर शास्त्री का एक रैकेट था, आयरन रैकेट बोलते हैं जो, वो ही था रैकेट है उनका, इससे वो बैडमिंटन भी खेलते थे। फूड क्राइसिस हुआ था एक टाइम में इंडिया में बहुत ज़्यादा, तो लाल बहादुर शास्त्री के अंडर ही हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। वाइट रिवॉल्यूशन भी इनका भाग था बहुत, जब बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बनने लगे थे तब। लैंग्वेज, भाषा आंदोलन, ऐसे बहुत सारे। तो ये पूरा सा डेडिकेटेड है शास्त्री, हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री के ऊपर, पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री। इनका फेमस कोटेशन है जय जवान जय किसान। वैसे मैं नहीं बोल रहा, वो वहाँ लिखा हुआ है। जो एरिया होने वाला है ना, ये
खासकर इसको किसी रूफ के अंडर या छाया में रखा है, खुले में धूप के सामने रखा है, क्योंकि ये दर्शाता है कि धूप में भी, खासकर धूप में भी जवान और किसान लगे रहते हैं, इसलिए इसको कवर नहीं कर रखा। तो ये है ताशकंद समझौता जो हुआ था 1966 में, और ताशकंद में ही उनकी डेथ भी हो गई थी। और अगर तुम्हें शास्त्री की जो कॉन्ट्रोवर्सी थी ना, मतलब जो कॉन्स्पिरेसी थी उनकी डेथ के पीछे, अगर आपको जाना है तो ताशकंद फाइल एक मूवी है, वो आप देख सकते हैं। उसमें आप शास्त्री जी को जो ताशकंद में हुआ था, जो चीज़ थी, उनके बारे में बहुत सही से दिखा रहा है। और वहाँ पे जो मेन जो उस टाइम के न्यूज़पेपर के कट्स थे, ये रहे। मिस्टर शास्त्री डाइज इन ताशकंद, हार्ट अटैक अर्ली दिस मॉर्निंग। तो अभी ये वाला एरिया पूरा इंदिरा गांधी को डेडिकेटेड है। प्रिवी पर्स जो कि राजाओं के उस टाइम में, जो कि सरकार की तरफ से पैसा आ रहा था, इंदिरा गांधी ने बंद कर दिया। पोखरान 1 1974, जो कि सक्सेसफुल नहीं था पर बहुत इंपॉर्टेंट था। और कांग्रेस का विभाजन और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कर रखा था बैंक का उस टाइम पे, और नाथुला बैटल, ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स हैं इंदिरा गांधी की, वो बता रखी है। और स्क्रीन में भी आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। जयप्रकाश नारायण 1975 इमरजेंसी, मेरी है जैसी हैंड राइटिंग थी इनकी तो। जेल डायरी, पर इंग्लिश मेरे से अच्छी थी यार। कैमरे में नहीं पर आंखों से बहुत खूबसूरत लग रहा है ना ये। इसका हर एक बारीक की जो पीछे से लाइट्स आ रही है ना, और इसके रिफ्लेक्ट है, वो दिखा रहे हैं। तो ये अशोक चक्र जो भी लाइट मारा ना, तो ये बाहर से, वही है जो बाहर से दिखता है ना अशोक चक्र, तो उसी के अंदर का पार्ट है ये। तो अभी हम आ चुके हैं राजीव गांधी के उसमें लॉबी में। सो बेसिकली ये इतना मॉडर्न क्यों है मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे जो भी इन्होंने इन्वेंशन किया था, सुपर कंप्यूटर की बात की गई थी, पोस्ट PCU जो भी आया था, ये सब यहीं से आया था। तो ये देखो, इसलिए इतना अच्छा थोड़ा लाइटिंग वाला एरिया है। बात हो गई, बात ही कर रहा हूँ। कौन से प्रधानमंत्री को कॉल कर रहा है? हेलो, हाँ राजीव जी, ये सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ करो। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। मैंने बोल दिया राजू जी से कि वो हमारे सब्सक्राइबर को लाएंगे, और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे ना। हाँ ठीक है। कुवैत एयरलिफ्ट, कुवैत वाला। तो कौन सी मूवी थी वो, अक्षय कुमार वाली? अक्षय कुमार की कोई गाना, एयरलिफ्ट थी, पर उसका गाना कौन सा था वो? हबीबी, हबीबी। 1947 में हम आज़ाद हुए थे। 1948 में दलबीर सिंह दोसांझ ने हॉकी में अपनी जीत दिलवाई थी। 1949 में RBI बना था, और राजेंद्र प्रसाद पहले हमारे राष्ट्रपति बने थे। IIT खड़गपुर की स्थापना हुई थी। संविधान से पहला संशोधन 1951 में हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी 1951 में। रेलवे नेटवर्क का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1951 में। दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था 1951 में। 1951 प्रथम आम चुनाव भी 1950, जनरल इलेक्शन भी 1951 में हुए थे। 1952 में हुए थे पहले लोकसभा का गठन हुआ था। 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान हुआ था। 1954 में इंडिया चीन पंचशील जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बारे में बताया गया था। और 1955 में डिजिटल कंप्यूटर। 1956 में एम्स नई दिल्ली की स्थापना हुई थी। 1957 में हीराकुंड बांध बना था। इनमें टेलीविजन का आरंभ हुआ था। 1959 में टेलीविजन स्टार्ट हुआ था इंडिया में। राउरकेला स्टील प्लांट उद्घाटन हुआ था 1959 में। 1959 में ही आरती साहा जो इंग्लिश चैनल तैयार कर पूरे पार करने वाले प्रथम एशियाई महिला बनी थी। 1960 में मिल्खा सिंह 400 मीटर जो हमारे थे तो हुआ था, सीन हुआ था। और 1961 में IIM कोलकाता। 1983 अभी मूवी निकली है कपिल देव, तो उसके बारे में पहला वर्ल्ड कप, हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। और सचिन तेंदुलकर कब आया था पता है? 1989 में पहला। बस अब नीचे जाना है। ये भवन का ख़त्म नहीं होता बे।
तो बस यार आज के लिए इतना ही था और मैंने आपको पूरा प्रधानमंत्री संग्रहालय घुमा दिया, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम हमने पूरा देखा। और जिसको आना है, जो बेसिकली आना चाहता है, जिनको खासकर नॉलेज के लिए आना चाहता है, उसके लिए तो बढ़िया जगह है। पर तुम अगर फन एक्टिविटी करना चाहते हो, हाँ एक बार आ जाओ, पर आ जाओ अपने प्रधानमंत्री के बारे में जान लो, सारे प्रधानमंत्री के सामने थोड़ा फन एक्टिविटी भी अंदर। ये नई जगह पे खड़ा हूँ मैं, वो सामने वाली बिल्डिंग पुरानी है और ये है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मुझे लगा था ब्लॉग छोटा बनेगा पर ब्लॉग बहुत बड़ा बन गया होगा शायद, जानता हूँ। तो बस तब तक अपना ख्याल रखना, अपने का ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। ओके बाय बाय और बाय। तो ऐसे ये रही प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की एम्बेसडर कार, जो कि अभी तक अच्छी कंडीशन में है, विद जेके टायर्स।